हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। मैं समझता हूँ सभी विद्यार्थी अभिभावक अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा है कोण के प्रकार, उस कोण के प्रकारों में नेक्स्ट जो प्रकार है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम आगे वाले जो प्रकार हैं कोणों के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना आगे का जो कोण का प्रकार है वो है आज हम पढ़ेंगे वो है नंबर 5 सरल कोण। सरल कोण तो सरल कोण किसे कहते हैं? ये तो एकदम ही सरल है। सरल कोण का मतलब एकदम सरल कोण, मतलब 180 डिग्री के कोण को 180 डिग्री के या दो समकोण के बराबर के कोण को सरल कोण कहते हैं। देखो एकदम इजी परिभाषा है। सरल कोण जो 180 डिग्री का कोण हो या दो समकोणों के बराबर हो। दो समकोण मतलब 90-90 डिग्री के दो हो गए तो इसका मतलब 180 डिग्री हो गया। या तो 180 डिग्री का कोण हो या फिर दो समकोणों के बराबर हो, कैसे भी समझ सकते हो आप। ऐसे कोण को सरल कोण कहते हैं। जैसे इस सरल कोण की आकृति है वो इस टाइप की होती है, एक सीधी रेखा होती है और जैसे यहाँ से अपन बीच में से लंब डालेंगे तो ये दो समकोणों में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ से लंब डालेंगे बीच में से तो ये दो समकोणों में बढ़ जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो समकोणों की तरफ से अगर समझेंगे तब तो एक समकोण ये हो गया और एक समकोण ये हो गया, दो समकोण हो गए। एक तो बाईं वाला समकोण हो गया और एक दाईं वाला समकोण हो गया। और सीधा अगर अपन समझेंगे तो एक ये सीधी सरल रेखा अपने को दिखाई दे रही है। ये सरल रेखा है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको ये कोण की पहचान वाला चिन्ह जो है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 180 डिग्री का कोण होता है जिसको आप सरल कोण कहते हैं। आगे समझ में एक बार फिर से देखेंगे। सरल कोण यानी 180 डिग्री के कोण को या दो समकोणों के बराबर के कोण को सरल कोण कहते हैं। अब 6 नंबर जो कोण है उसका प्रकार है वो है आपके वृहत कोण। इसको बोलते हैं वृहत कोण। वृहत कोण मतलब वृहत कोण 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा। वृहत कोण 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। जैसे आपकी ये आकृति है, मान लो ये तो 180 डिग्री का कोण है। जैसे अभी आपने समझा है 180 डिग्री का कोण है। अब इसके नीचे जितने भी कोण बन रहे हैं, ये जो कोण बनते हैं ये सभी कोण वृहत कोण की श्रेणी में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वृहत कोण। इनका नाम है वृहत कोण। तो 180 डिग्री से यहाँ पर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ है। इस 180 डिग्री से नीचे की तरफ जो कोण है वो सारे वृहत कोण कहलाते हैं। ये सभी वृहत कोण की श्रेणी में आते हैं। ये वृहत कोण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वृहत कोण। अब इसके बाद में 7 नंबर जो कोण है वो है पूर्ण कोण। इसका नाम है पूर्ण कोण।
तो पूर्ण कोण तो वो होता है जो पूरा एकदम गोल घेरा जो होता है, सभी कोणों का गोल घेरा जो होता है, जो 360 डिग्री घूमता है, हाँ 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। बस ये हो गई आपके कोणों से संबंधित चर्चाएं। एक बार फिर से इनको दोहरा देते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सरल कोण की, जो 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर के कोण होते हैं उनको सरल कोण कहते हैं, एक सीधी रेखा के रूप में होता है 180 डिग्री। दूसरा कोण है वृत्त कोण। आज के इस टॉपिक का दूसरा कोण वृत्त कोण है। 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को वृत्त कोण कहते हैं। जैसे ये आकृति जो है मैंने आपको समझाई कि 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। यहाँ पर 360 डिग्री आ जाती है, 360 डिग्री आ जाती है क्योंकि ऊपर वाले से यहाँ से 0 शुरू हुआ है, ये 360 डिग्री है। 360 से छोटा हो और 180 डिग्री से बड़ा हो वो वृत्त कोण होता है। पूर्ण कोण तो 360 डिग्री का होता है, यानी पूरा वो बन जाता है। पूरा कोण चारों ओर का गोल जो घेरा होता है वो पूरा कोणों में पूरा हो जाता है, सभी कोणों में पूरा हो जाता है, जिसमें समकोण से लेकर के समकोण हो जाता है, न्यून कोण हो जाता है, अधिकोण हो जाता है, सरल कोण हो जाता है, वृत्त कोण हो जाता है और इसके बाद में पूर्ण कोण हो जाता है। इस प्रकार से हमारी ये कोणों की जो प्रक्रिया है वो बेसिक जो जानकारी है कोणों के बारे में वो समाप्त होती है। आज इस कोणों की जानकारी को मैंने आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है और आप इनको सही ढंग से दोबारा वीडियो को देख करके फिर से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर बना करके इसको प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे। और नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनको बता सकते हैं, ताकि हम आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, जो भी कमियां होगी उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक होगा उसको लेकर के हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।